आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सिवान में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जबकि सूर्य 14 जनवरी की रात 9:41 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार पुण्यकाल अगले दिन माना जाएगा। इस दिन स्नान, दान और सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। खरमास समाप्त होगा और वैवाहिक कार्य 1 फरवरी से शुरू होंगे। शहर में तिलकुट की दुकानें सज गई हैं। पूर्णिया में एक 12 वर्षीय बालिका का विवाह 35 वर्षीय युवक से करा दिया गया था। 7 जनवरी को हुई इस शादी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। श्रीनगर प्रखंड के इस मामले में बालिका को कटिहार से बरामद कर बाल कल्याण समिति को सौंपा गया, जहां उसके संरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था की गई। भागलपुर के कहलगांव में अवैध झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। यूट्यूब वीडियो देखकर करते हैं चीरफाड़, जहां 3 दर्जन से अधिक क्लिनिक बिना पंजीकरण चल रहे हैं। हाल ही में एक गर्भवती महिला की यूट्यूब देखकर किए गए सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। इस मामले में आशा कार्यकर्ता पर भी अवैध क्लिनिक में भर्ती कराने का आरोप है। पुलिस ने क्लिनिक सील कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है। बिहार में लोकतंत्र की हार, धनतंत्र की हुई जीत। नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव में हुई हार को लेकर कड़ा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में धनतंत्र की जीत हुई है। पिछले चुनाव में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है। चुनाव में साजिश हुई। बिहार की जो सरकार बनी है वो छल कपट से बनी है। उन्होंने आगे कहा कि अब देखते 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा। जेल जाने वाले भारत रत्न के हकदार नहीं, लालू यादव को लेकर बोले बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेज प्रताप यादव के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी। सिग्रीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग घोटाले करते हैं और बार बार जेल जाते हैं, वे भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान के हकदार नहीं हो सकते। गोपालगंज में मौलवी और फौकानिया परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मौलवी में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। शेष 714 छात्राओं के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच कर राशि सीधे भेजी जाएगी। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जीराम जी किए जाने के प्रस्ताव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं भाजपा ने इसके जवाब में जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा सब जेल जाने वाले हैं। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल शुरू हुई है। स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाएं घर घर जाकर पेयजल की गुणवत्ता जांचेंगी। यह अभियान जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने, महिलाओं को रोजगार देने और दूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करेगा। निगम जांच किट उपलब्ध कराएगा और प्रत्येक जांच के लिए 40 रुपए का मानदेय मिलेगा। राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली से लौटते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। लालू यादव सुबह सुबह अपने निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि खरमास के बाद लालू यादव राबड़ी आवास को छोड़ सकते हैं। बिहार के 82 स्कूलों के हेडमास्टर पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। इन सभी स्कूलों के हेडमास्टरों की सैलरी काटी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के हेडमास्टरों ने 16.40 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया है, जो अब सरकार इनकी सैलरी से वसूलेगी।
मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए जनसुनवाई 21 जनवरी से होगी, जिसमें रैयतों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। पटना की एक संस्था सामाजिक प्रभाव का आकलन कर रही है। यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजित करेगी, साथ ही पटना बेतिया 4 लेन से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। इसे लेकर पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। चिराग ने रविवार को इस ओर बड़ा संकेत दिया। रेलवे बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और पटना जंक्शन सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क और अधिक मजबूत होगा। बिहार को चाहिए अधिक कर्ज, केंद्र से मांगी अनुमति। समझिए पूरा गणित। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट पूर्व चर्चा में राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की। उन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद एसजीडीपी की तुलना में 5% तक ऋण लेने की अनुमति, सेस और सरचार्ज में हिस्सेदारी तथा विशेष बाढ़ राहत पैकेज की अपील की। बिहार सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकास दर को बनाए रखने के लिए केंद्र से अधिक धन की अपेक्षा कर रही है। बिहार के 85 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इन सभी स्कूलों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि यदि 24 घंटे के भीतर यूडाइस पोर्टल पर नामांकन नहीं करने पर कोड रद्द कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद स्कूल प्रशासन आनन फानन में काम में जुटे हुए हैं। पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कंकड़बाग थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑटो चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 सीएनजी ऑटो और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पटना में ठंड के कारण 5वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। 6ठी से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक एहतियात के साथ संचालित होंगी। ये आदेश 12 और 13 जनवरी के लिए है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विश्वविद्यालयों में 4000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। अतिथि शिक्षकों के सहारे संचालन हो रहे हैं। इस अदालती कार्रवाई ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा तो वे अपने पिता की रणनीति अपनाते हुए पार्टी की कमान अपनी पत्नी राजश्री यादव को सौंप सकते हैं, जिससे बिहार में अराबड़ी देवी पाठ 2 फीट का उदय हो सकता है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर शनिवार को उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पेशी के दौरान पति पत्नी के बीच करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस गहमागहमी के बीच कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि एक बालिग महिला को अपनी मर्जी से रहने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। केसी त्यागी द्वारा सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की वकालत के बाद उन्हें अलग थलग किए जाने पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने संवेदना व्यक्त की है। तिवारी ने त्यागी के साथ नीतीश की पुरानी निकटता और उनके व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने त्यागी के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें त्यागी के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा पसंद नहीं आई। बल्ले की चमक से फलक पर छा रहे 14 वर्षीय वैभव ने सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के आईपीएल शतक और लिस्ट ए शतक सहित कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही भारत अंडर 19 की कप्तानी भी की है। 23 वर्षीय आयुष ने रणजी और विजय हजारे जैसे घरेलू टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों अपनी प्रतिभा से बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। 11 सालों में राज्य में रेल नेटवर्क में 303 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। हालांकि यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों की तुलना में कम है। पीएचईडी ने जलापूर्ति योजनाओं के संचालन व रखरखाव नीति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। मंत्री संजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री की यात्रा से पहले पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने ओएंडएम नीति को सेवाओं की निरंतरता,
जल गुणवत्ता और सामुदायिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यशाला में हर घर नल का जल योजना के अनुभवों पर चर्चा हुई, जिसमें 1.86 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पेयजल पहुंचाने की बात कही गई। बिहार में अब ऑटो चालकों के लिए रूट तय किया जाएगा। तय रूट से हटकर परिचालन करने पर संबंधित ऑटो या ई रिक्शा को जब्त किया जाएगा और चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त दहशत का माहौल कायम हो गया जब एक युवक इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसके साथ मौजूद 3 विशालकाय कोबरा सांपों को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर मरीजों और उनके परिजनों तक के होश उड़ गए। अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो को नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर जोर दिया ताकि यह मनोरम लगे और लोग इसके महत्व को जान सकें। उन्होंने संरचना के संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखने को कहा। पटना में आज और कल 2 दिवसीय पुलिस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें डीजीपी से लेकर थाना स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। वरिष्ठ अधिकारी भौतिक रूप से और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस में विधि व्यवस्था और पुलिसिंग के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। यह पहली बार है जब गृह मंत्री इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर पटना से कटिहार जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन हुआ फेल। इंजन में अचानक खराबी आ गई। तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन 1 घंटे से अधिक समय तक प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। लोको पायलट ने काफी प्रयास के बाद इंजन ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। बिहार सरकार कालाजार उन्मूलन की औपचारिक मान्यता के लिए विस्तृत डोजियर तैयार कर रही है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्य किया जाएगा। राज्य ने 2022 में ही उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। डोजियर में 2018 से 2025 तक के सभी प्रयासों जैसे दवा छिड़काव, रोगी खोज, उपचार और जागरूकता अभियानों का विवरण होगा। WHO से सत्यापन के बाद बिहार को वैश्विक स्तर पर एक सफल मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने छोटे और मध्यम स्टेशनों पर तेज गति से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अब यात्रियों को दुर्घटनाओं से बचाने हेतु पूर्व रिकॉर्डेड घोषणाएं अनिवार्य होंगी। ये घोषणाएं हिंदी और अंग्रेजी में होंगी, जिनमें ट्रैक पार न करने, प्लेटफॉर्म किनारे न खड़े होने और फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने की अपील की जाएगी। इसका उद्देश्य स्टेशनों पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल JJD अब बिहार से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेगी। उन्होंने घोषणा की कि JJD आगामी पश्चिम बंगाल और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही दिल्ली नगर निगम MCD चुनावों में भी हिस्सा लेगी। तेज प्रताप ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के जयचंदों वाले पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी। इसे पार्टी के भीतर की साजिश बताया। भाजपा ने बिहार में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया, जिसमें लाखों कार्यकर्ता और लोग शिवालयों में दीप प्रज्वलन और ओंकार जप के लिए पहुंचे। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। यह पर्व सोमनाथ पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान को स्मरण करने के लिए 11 जनवरी तक मनाया जा रहा है। बिहार पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति अब ऑनलाइन होगी। गृह विभाग ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को अब इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल से पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये नई व्यवस्था मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगी। लालू प्रसाद यादव के परिवार में शुरू हुई कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था। उन्होंने खुद के साथ मारपीट किए जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब एक बार फिर रोहिणी आचार्य दर्द सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए अपने और परायों की बात कही है। बिहार में अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के साथ कनकनी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। पटना सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान कम रहा, जिसमें गयाजी में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है, लेकिन ठंड का प्रभाव बना रहेगा।
केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बिहार परिवहन विभाग ने नगर आयुक्त से उपयुक्त भूमि का विस्तृत विवरण मांगा है। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगी, नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाना है। बीमारियों से लड़ने के तरीके और मृत्युदर को कम करके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन 9 मार्च से बंद हो जाएगा। रेलवे बोर्ड देश भर की सभी स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा करेगा। इस फैसले से कोटा जाने वाले इंजीनियरिंग छात्रों को परेशानी होगी और अजमेर एक्सप्रेस पर दबाव बढ़ेगा। रेलवे ने कहा कि समीक्षा के बाद मांग के आधार पर इस ट्रेन का संचालन फिर से शुरू किया जा सकता है। महनार के सिनेमा रोड स्थित एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सरसों तेल और रिफाइन जलकर नष्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को माचिस फेंकते हुए देखा गया है, जिससे आग लगने की आशंका है। दमकल की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चिराग पासवान ने कहा कि हमने बिहार विधानसभा चुनाव में जितने वादे किए थे, उनको पूरा करने के क्रम में हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश को मिलेगा। जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैंने कहा था कि मैं एक आभार यात्रा में खुद जनता के बीच जाऊंगा। उसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटकी सिंगही गांव में शनिवार रात 10 जनवरी को कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि परिवार में मां, पिता और छोटी बहन की हालत नाजुक है। इसके बाद पुलिस की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़कर सभी लोगों को इलाज के लिए आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी का इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद कांग्रेस विधायकों में भारी असंतोष है। पासवान ने तेजस्वी पर हार की जिम्मेदारी न लेने का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद को नीतीश कुमार के कारण जीवनदान मिला। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए असम, बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। जमुई में धान खरीद में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक मृत किसान रामदयाल मांझी के नाम पर 3.11 लाख एकड़ जमीन दिखाकर धान बेचने का आवेदन किया गया, जो जिले के कुल रकबे का लगभग आधा है। सहकारिता विभाग की जांच में यह सामने आया। लक्ष्मीपुर प्रखंड में भूमिहीन किसानों और पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदारों को भी अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जहां 3 एकड़ जमीन पर 1000 क्विंटल धान की खरीद दिखाई गई। तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पटना लौटे और सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने चुनाव परिणामों को धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि वे 100 दिनों तक नई सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र के वादों जैसे महिलाओं को 2 रुपए लाख और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी को पूरा करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपराध पर भी 100 दिन बाद बोलने की बात कही। सहरसा में कोशी प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में आईपीएस अधिकारी रूप कुमार आशीष ने रविवार को विधिवत पदभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और जन शिकायतों का त्वरित निपटारा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। बिहार में सियासी हलचल के बीच रविवार को सीएम नीतीश और चिराग पासवान में मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुबह सुबह सीएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ लोजपा रा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मंत्री संजय पासवान भी मौजूद रहे।